अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज मैं हूँ डॉक्टर हुमायूं इकबाल लंदन से। तो सॉरी, कुछ दिनों का वक्फा आ गया और कुछ दोस्तों ने ये सवाल लिख के भेजे हैं जो मेरा ख्याल है करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं उन पे मेरी वो चाह रहे हैं कि मेरा तज्जिया भी सुन लें। वैसे तो बहुत ज़्यादा इस पे लोग बात कर चुके हैं, तो चलें वन बाय वन इनको देखते हैं, और अगर लंबा हो जाएगा तो हम इसको कुछ पार्ट्स में इस वीडियो को फिर लॉग ऑन कर देंगे। सबसे पहले तो वही, जिस तरह पहले हम कोशिश करते हैं कि फॉर्मेट इसका वही रखेंगे कि पॉजिटिव्स नेगेटिव्स फैक्ट्स के जो हैं और उन पे थोड़ा सा एनालिसिस मेरा, और फिर बाद में जितना मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे सोल्यूशन समझ आता है वो, और वो क्यों है सोल्यूशन उसका थोड़ा सा वो कर लेंगे, क्योंकि बगैर सोल्यूशंस के तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हमारे बातें शुरू कर लेते हैं लोग सारे, हर किसी को पता है क्या मसले चल रहे हैं, कैसे उनको डिस्क्राइब भी कर लेते हैं बहुत। शायद थोड़ा बहुत एंगल इधर उधर से फ़र्क भी मेरे जैसे लोग कोई निकाल लेते हों, या कोई मेरे से बेहतर भी निकाल लेते होंगे। लेकिन असल जो मेरा ख़्याल है जिस वजह से ये मैंने ये चैनल शुरू किया वो ये है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच मुझे लगा कि मिसिंग है, कि बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जाते, के साथ साथ वो अपने ख्याल में जो उनके ख्याल में तो सोल्यूशन हो, जिससे फिर ज़रूरी नहीं है कि मेरा सोल्यूशन लें जो अरबाब इख्तियार वाले हैं, लेकिन किसी ना किसी का सोल्यूशन वो पिक कर सकते हैं वहाँ से, और उसको यूज़ करके कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकल आए माशरे के लिए, लोगों के लिए, तो दैट विल बी गुड। और एक्चुअल जो उसका पॉजिटिव आउटकम है सारी एक्सरसाइज का। तो देखें अब, लेकिन कैसे ये कोई इसका क्या नतीजे निकलते हैं, लेकिन कोशिश तो यही है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ कलेक्टिव विजडम को की लाइन टो की जाए, और उससे फिर कुछ ना कुछ पाकिस्तान का भी, पाकिस्तानियों का, असल में पाकिस्तान वाला मैं खैर उस पर भी इंशाल्लाह वीलॉग करूँगा, कि मुझे लगता है बहुत ओवर सोल्ड आइडिया, और शायद दैट्स द रीज़न कि हमने वो जो कहते हैं ना कीप योर आई ऑन द बॉल, तो वो बॉल है पाकिस्तानी, नॉट पाकिस्तान, मुझे मेरा ये ख्याल है, जिसकी वजह से हमें सारा मसला पड़ रहा है और असल जहाँ पे चीज़ें घूमी हैं। लेकिन चलें, वो एक अलग से टॉपिक है, उसको थोड़ा बहुत तो आज भी टच कर लेंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कस करेंगे कि वाई पाकिस्तानीज शैल कम फर्स्ट एंड देन पाकिस्तान, और ऑटोमेटिकली फिर पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। लेकिन जब हम पाकिस्तानियों को भूल जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ तवज्जो कर देते हैं, तो मुझे लगता है इंसानियत जो कहीं गुम हो जाती है बीच में। इंसान बहुत ज़्यादा अहम है, ज़मीन की नस्बत या रकबे की नस्बत या लैंड की नस्बत। इसीलिए इस्लाम की तालीमात में भी कोई वतन के दिफा का कोई आप देख लें, या जितने भी मज़ाहब हैं जो अल्हामी मज़ाहब जिनको हम कहते हैं, उसमें रकबे माइग्रेशंस की हैं। हज़रत मूसा इजिप्ट से उठ के अपनी कौम को लेके ये फ़लस्तीन के एरिया में आ गए। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन की मक्का से उठ के। वो असल गेम वो है कि आपके जो इखलाकियात है, या आपकी जो ट्रेनिंग है, या आपका जो एज एन इंसान जो सोसाइटी आपने क्रिएट की है, दैट मैटर्स। लैंड जिस जगह पे उसने रहना है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलें हम कह लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ही लिंक है बाकी सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम पहले को भूल जाएंगे, इंसान की अहमियत को भूल जाएंगे जो पाकिस्तान में हुआ है, सबसे पहले पाकिस्तान टाइप चीज़ें जो हैं, ये सौदा बेचने वाले मेरे ख्याल नारे हैं, उससे पहले इस्लाम को बेचते हैं, सारा रिलीजन को, वो इंसान बीच में कहीं गुम हो जाता है। मुझे लगता है कि जब आप इंसान पे गौर करेंगे तो ये दोनों चीज़ें, रिलीजन भी और पाकिस्तान या मुल्क जो भी आप किसी का मुल्क है, वो खुद ब खुद उसमें सेव हो जाता है। मुल्क के अंदर सोसाइटी है असल में, जो सोसाइटी को आपने वो करना होता है। लेकिन इंडिविजुअल के राइट्स, और ये खैर लंबी डिबेट है, इस पर हम करेंगे, इस पर बहुत सारा काम किया हुआ है फ़िलासफ़र्स ने भी, लॉयर्स ने भी, और इकोनॉमिस्ट ने भी, और जो क्या उसको कहना चाहिए, पॉलिटिशियंस ने भी, डडली वर्सेस स्टेट केस, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई एक बंदे के आप ऊपर जबर करके उसके राइट्स तलब करके सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं कि नहीं, और कि कहाँ पे कट ऑफ है
कि कहाँ पे बाकी लोगों ने अपना फ़ायदा देखना है, एक बंदे का कहाँ पे वो आप उससे ज़्यादा नहीं इम्पेंज कर सकते उसको। जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में किया जाता है बहुत ज़्यादा जुल्म, जिस तरह हम देखते हैं जो मिसिंग पीपल के सिलसिले में भी या बाकी चीज़ों के सिलसिले में, कि भी एक बंदे का आप सारा कुछ कर कि जी बाकी लोगों का फ़ायदा हो जाए, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये दैट्स हाउ थिंग्स। और ना ये कोई किसी भी मज़हब की तालीम है, ना कोई इससे मुल्क का फ़ायदा होता है, ना कोई। तो इंसान सबसे पहले, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तानियों की इज़्ज़त करें, सबसे पहले उनके बारे में सोचें, तो पाकिस्तान का खुद ही भला हो जाएगा। तो ये स्टेट बचाने वाली, रियासत बचाने वाली चीज़ें, मुझे तो ये आई कांट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स कि आपने रियासत के लोगों का फ़िक्र करनी है, जो अंदर लोग इंसान बचते हैं, अगर वो भूख से मार रहे हैं तो रियासत बचा के भी आप क्या कर लेंगे। तो चलें, लेकिन पहले सवाल की तरफ आते हैं। मेरा पहला सारे लोग जिस तरह आजकल कंटेम्प्रेरी उसमें चल रहा है कि केयर टेकर पीएम सेटअप और व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्या इसमें वो है। केयर टेकर पीएम के सिलसिले में तो बशमूल मेरे ख्याल तकरीबन सब लोगों की प्रिडिक्शन बिल्कुल गलत साबित हुई, जो हम सोच रहे थे। तो बिल्कुल एक नया घोड़ा उन्होंने पेश कर दिया, और बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू, विच इज़ गुड। एक तरह से इसका पॉजिटिव्स ये हैं कि वो अच्छे, उनका जो अभी तक पता लगा है, मेरा तो उनसे ज़ाती तौर पे कोई कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, ना कोई डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। बाकी कुछ लोग जो पहले घोड़े थे उनसे मेरा काफ़ी सालों से कहीं ना कहीं टाकरा ज़िंदगी में हुआ था, पर्सनल इंटरेक्शन, मुलाकात या किसी न किसी उसमें। तो आई कुड जज दैम एट पर्सनल लेवल, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्लस जनरल उनके बारे में एक्सपोज भी थे वो काफ़ी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे या पॉलिटिशियंस थे। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब वाकई डार्क हॉर्स के तौर पे, लेकिन इनका अभी तक जितना मैंने सुना है, जिन लोगों का इनसे इंटरेक्शन रहा है, या जो अभी आप लोग भी देख सकते हैं मेरे ख्याल मीडिया पे बहुत, ही इज़ ऑफ कोर्स फ्रॉम बलोचिस्तान, लेकिन पश्तून है और बाप पार्टी के मेन फाउंडर मेंबर्स में से हैं, और एक्टिव मेंबर थे पीटीआई के ज़माने में भी। एक दफ़ा इनको मिनिस्ट्री मेरा ख्याल है मिलते मिलते रह गई उससे, ये लगता है। और अभी भी क्योंकि बाप पार्टी ऑफ कोर्स इस्टेब्लिशमेंट जो है, इट्स ऑल ओवर, रिटन ऑल ओवर द हिम एंड द बाप पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का आदमी होना यकीनन इन इटसेल्फ तो कोई ऐसी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अपनी अपनी सोच है, अपने अपने ख्यालात हैं, एज़ फार एज़ कि वो उसके शौक़ में उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए या अपने ख्यालात के लिए किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा दें लोगों को, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जिन बेचारों की जो पहले ही महरूम हैं। तो दैट वी हैव टू सी। और उसी सिलसिले में मुझे ये लगता है कि भाई जितने ये पढ़े लिखे हैं और जितना उसमें अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एक ये है कि भाई जो पॉजिटिव है वो ये है कि भाई पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, किताबें भी सुना काफ़ी पढ़ते हैं, तो उससे ये तो लगता है कि भाई ही वुड हैव अ ब्रॉडर विजन, उनको कुछ समझ होगी और फ्यूचर का भी, और टनल विजन जिस तरह बहुत सारे हमारे पिछले लीडर्स लेके चलते रहे हैं, एक छोटी सी नैरो स्पेस, फिर उसी में ही सारा मुल्क लेके घुस जाते हैं अपने साथ, तो शायद उससे ये बचा सकें। लेकिन नेगेटिव ये है कि जो हमारी हिस्ट्री रही है कि जितना मर्ज़ी अच्छा बंदा हो उसको ला के तो उसको कंज्यूम कर लेते हैं बुरी चीज़ों में, उसकी शोहरत को इस्तेमाल करते हैं टू डू समथिंग वेरी रॉन्ग, ताकि वो उसका लबादा, वो जो शुगर कोटिंग होती है वो इनको एक आला मिल जाता है, क्योंकि इनकी पिछला बैगेज कोई नहीं है, तो फ्रेश आप बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें। तो ये थोड़ा डर भी है, नेगेटिव है इनके, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में उस तरह से नहीं रहे हुए, या अभी तक कम अज़ कम। तो ही कैन बी फूल्ड अराउंड, इन अदर वर्ड्स, अगर कई दफ़ा नहीं भी पता होता तो लोग इस तरह के जुड़ते हैं, या इस तरह से आपको सौदा बेचा जाता है कि आपको बाद में पता चलता है कि असल गेम क्या थी। तो ये थोड़ा सा उसमें नेगेटिव एंगल है, लेकिन पॉजिटिव ऑफ कोर्स कि भी इनका पिछला बैगेज नहीं है, तो अभी तक जो पाकिस्तान में या ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में गुलगुपाड़ा चलता रहा है उसमें ये शायद इनका उस तरह से उतना हिस्सा ना हो, तो लेट्स सी। लेकिन मुझे ये लगता है इस सिलसिले में कि भाई ये बलूचिस्तान को रिलीफ मिलेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, थोड़ा इनके थ्रू
लेकिन जिस तरह से अभी तक चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कुछ सॉलिड रिलीफ नहीं होगा जो असल में मिलना चाहिए। असल रिलीफ ये मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एग्जाम्पल कि भी वो जो महरूम तबके हैं वहाँ के, जैसा ग्वादर है, अब वहाँ पे बड़े एहतजाज हुए, जो मीडिया में तो इतने कवर नहीं हुए लेकिन प्राइवेटली बहुत सारा पता चला क्या कि मसले ये थे कि भी वो सारी ज़मीन जो थी जहाँ पे डेवलपमेंट होनी थी या इकनॉमिक एक्टिविटी का वो था, वो सारी नॉन बलोचियों को मतलब दे दी गई। सारे ये कारीगर लोग, वही तबका जो हर जगह पाकिस्तान में हर सारे रिसोर्स पर काबज़ है, वही वहाँ पे भी पहुँच गया। और लोकल बेचारों को पंचर की दुकानें और इस तरह की चीज़ें बची, उनके लिए जो पैराफर्नेलिया या एक्सेसरीज़ होती हैं उनकी सपोर्ट नेटवर्क में जो जो आती है। तो इसकी बजाय अगर इफ़ यू वांट टू एक्चुअली डू समथिंग, तो मेरा ख्याल है वो सारी अलॉटमेंट्स कैंसिल करें कि जैसे भी लीगल उस पर सारा इन्वेस्टमेंट करें, एंड दैट विल बी वर्थ द वाइल। अगर उस पर कुछ नुकसान भी थोड़ा बहुत होता है, वो सारी फौजियों की हैं, ब्यूरोक्रेट्स या बड़े बड़े बिजनेस, सब का कैंसिल करके नए सिरे से जिस तरह आप DHA या बाकी प्लॉट अलॉटमेंट करते हैं फौजियों को कंप्यूटर के ज़रिए, इसी तरह लोगों का डाटा नादरा से निकालें जिनके पास कोई एसेट्स नहीं हैं, जो गरीब तबका, उनको उसी तरह प्लॉट अलॉट करें आसान किस्तों पे, सस्ते, बहुत ही मुनासिब उस पर, जो वो लेके फिर आगे बेचना हो तो वो फिर आगे इनको बेच बूझ दें। जिन भी लोगों ने वहाँ पे अपने प्रॉपर बिजनेसेस डेवलप करने हैं, तो वो ताकि बलूचिस्तान के लोग भी जो महरूम है, और इसमें ये बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि फिर वो ट्राइब के वो लीडर और फिर वही लोग दोबारा ले ना उड़े हैं। ये आगे गेम होगी उसकी एग्जीक्यूशन की कि कितनी अच्छी आप कर लेते हैं। तो अगर एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं करेंगे तो फिर उस सारे का मकसद ही फौत हो जाएगा जो कुछ भी ये प्लान है। तो खैर ये तो एक रफ सा एक क्विक सा वो है, इसको प्रॉपरली सा सॉल्व किया जा सकता है। और ये एक मिसाल है, इसी तरह बाकी चीज़ों में भी, एजुकेशन में, हेल्थ में, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो हॉस्पिटल ही कम से कम 2-4 टर्शरी सेंटर ही बन जाएँ कोनों में, और उसका फिर लिंक करते हैं आप बाकी छोटे छोटे एरियाज़ को उनके साथ। तो इसी तरह एजुकेशन के 2-4 इंस्टीट्यूट बनने चाहिए बड़े अच्छे। एचिसन देखें, अब अभी तक एचिसन में तो मुझे तो नहीं लगता कोई कभी को उसने कोई इस तरह का बंदा प्रोड्यूस कर दिया जितना टैक्स पेयर की उस पर इन्वेस्टमेंट है। तो लेकिन इस टाइप की ब्रांचें उस उन इलाकों में जाके खोलें तो शायद वो फ़ायदा भी दे आपको ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छी मिल जाए, और वो वाकई इट विल वर्थ द वाइल दैन द चीफ कॉलेज जो लाहौर के सेंटर में आपने रखा हुआ है। बहरहाल दैट्स माई आइडिया, लेकिन इसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसके सिलसिले में हो सकते हैं, और ये अपना इन इटसेल्फ एक पूरा सेपरेट व्लॉग है या इसकी वीडियो बनती। इनकी कैबिनेट में मुझे लगता है कि भाई दोबारा एक तो मुझे शक है कि भाई वही बांटी गई होगी बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग एंड JUI मेजर वो होंगे। अब वो साहब डार साहब आते हैं या नहीं, ये भी देखना ही पड़ेगा कि अगर तो जिस तरह के लगता है कि अभी 2-4 महीने तो टफ वो लगाएंगे टैक्सेशन, और जो है इनडायरेक्ट लोगों पे बोझ डालेंगे, बिल शेल भी और शायद बढ़े, पेट्रोल भी शायद और बढ़े। फिर अगले मेरे ख्याल है 6 माह के बाद जब अगला IMF का रिलीफ पैकेज आना है, उसके बाद मेरा ख्याल चीज़ें रिलीव होंगी थोड़ी लोगों के लिए। तो तब तक अब ये देखना यही पड़ेगा कि भाई कैसे ये करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने पिछला 1.5 साल हुकूमत की है, वो दे वुड लाइक टू स्टे इन टच, वो जो ताकि वो जब रिलीफ आए तो उससे वो थोड़ा अपनी बिल्ड कर सकें। कैसे करेंगे ये देखेंगे अभी कि क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार साहब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें शामिल रहेंगे सिस्टम। इसी तरह आपके जो हैं कुछ लोग, शेरी रहमान का भी कुछ पार्टी की तरफ से कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा और भी कुछ लोग स्टे इन द सिस्टम, जिसमें जो है कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री वाले लोग, और इस तरह मुझे लगता है कुछ लोग और भी एक्टिवली इंगेज रहेंगे। तो लेकिन अब देखते हैं, जैसा हमारा PM के सिलसिले में बिल्कुल वो ख़राब रहा है तजिया, तो हो सकता है इस सिलसिले में ख़राब रहे, लेकिन लेट्स सी। अभी तो कहना कुछ मुश्किल है, अभी पता लगेंगे, लेकिन हफ्ते 1.5 में लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने करना क्या है।
अगला कितनी देर रहेगा देखें, 6 महीने तो डेफिनेटली है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इनके आने से अब लग रहा है कि शायद जल्दी इलेक्शन हो जाए, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये जल्दी नवंबर वाले इलेक्शन की तरफ में मुझे तो नहीं जाते हुए लग रहे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा, मुझे तो लग रहा है उससे भी लंबा शायद चले, 2 साल वाला जो पैकेज है वो ही आएगा, तो 2 साल के बाद इलेक्शन वाला। तो लेट्स सी। फिर आगे ये है कि भाई जो मुझे लगता है कि जो मेजर इनसे काम, जिस वजह से मुझे लगता है कि 2 साल वाला चलना है, अब सेनेट का क्या करते हैं 6 माह के बाद, ये आई डोंट नो। कोई उसका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, हमेशा इनकी जंबील में कोई ना कोई इन्होंने रखे होते हैं, जिस तरह ये बंदयाल साहब फैसले पे फैसले ठोक रहे हैं, खैर वो अलग से डिस्कस करते हैं। तो कोई ना कोई इन्होंने रखा होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नुस्खा। तो लेकिन इट लुक्स वेरी अनलाइकली टू मी कि भाई ये इस तरह का सोच विचार इतनी ज़्यादा छान पटक करके, और बंदा खैर ठीक ही ढूंढ लिया उन्होंने, वो लेके आए और फिर उसको 2-4 महीने में इधर से उधर चला जाए तो मुश्किल ही। और फिर जैसा इकॉनमी पे इन्होंने फोकस किया हुआ, तो मुझे लगता है वो ठीक करने की खातिर जो काम ये करना चाहते हैं वो ये है कि जो प्राइवेट एसेट प्राइवेटाइज करके, जो सुनी है खबरें, अल्लाह बेहतर जानता है कि भी करेंगे या नहीं, करना नहीं चाहिए वैसे मेरे ख्याल में। वो भी हम थोड़ा सा क्विकली उसको टच कर लेते हैं, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि दे विल सेल ऑफ द एसेट्स। ये जिस तरह ग्वादर पोर्ट देती है, एयरपोर्ट्स देती है, बाकी भी और जितने स्टील मिलती है, ये एशिया, ये वो सारे बेच पूछ के इमीडिएट जो रिलीफ पैसे यहाँ से इकट्ठे करेंगे और वो इनसे करवाएंगे जो केयर टेकर है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए फिर इनको टाइम चाहिए वो करने के लिए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई ये अभी लंबा चलेगा। करना नहीं चाहिए ये अब सोल्यूशन वाली बात है कि भाई मुझे ये लगता है कि भाई इस तरह से तो आप एसेट बेचते रहे तो, और दूसरा फिर आपके जब जनरल इंस्टीट्यूशन मुल्क में कमज़ोर होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को खा जाता है फिर आके बिल्कुल मुकम्मल। आप ये प्राइवेटाइज करके मुल्कों में सर्वाइव किए हैं फुल प्राइवेट सेक्टर से, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन मुल्क के अपने स्टेट के इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो प्राइवेट सेक्टर को अंडर चेक रख सकें। तो हमारा तो स्टेट इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो प्राइवेट के साथ बल्कि शामिल हुआ होता है हर चीज़ में। आप देख लें जिस भी मसले को आप उठाएंगे आपको नज़र आ जाती है सारी चीज़ें। लेकिन तो इसलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि ये एक तो ये है। दूसरा ये है कि बिज़नेस में भी हमें यही पढ़ाया गया है और उसमें स्टोरीज़ भी हैं, जिस तरह लेगो की बड़ी मशहूर है स्टोरी, केस स्टडी के तौर पे पढ़ाई जाती है मैनेजमेंट स्कूल्स में, कि मेरे ख्याल 1934 में ये बनी थी लेगो, ये बच्चों के जो खिलौने बनाने वाले, प्लास्टिक इनका वो है स्पेशल टाइप का, इन्होंने प्लास्टिक इन्वेंट किया, उससे ये प्लास्टिक ब्रिक्स से ये टॉयज़ वगैरह बनाते हैं। वही बात नहीं है, लेगो के बच्चों के खिलौने ब्रिक्स के साथ मिला के बनाते हैं। तो ये जो भी कह लें बैड मैनेजमेंट जैसे भी होता है। डेनमार्क की ये कंपनी है, पहले सारे दुनिया में छाई रही थी, लेकिन 2000 के इर्द गिर्द आके ये लॉस में जानी शुरू हुई टू द एक्सटेंट के 2003 में ये सोचा गया कि भाई इसको बंद कर दें, क्योंकि 800 मिलियन तक का ये लॉस में चली गई थी पारी है। तो चे जाए कि भाई उससे पहले ये बिलियन 1-2 बिलियन का फ़ायदा देती थी और सारा, तो ये सारा इस तरह से बिल्कुल उसमें इसको डिज़ास्टर प्रोजेक्ट वो कहते थे उस वक्त भी, ये तो बहुत ही जो है वो ख़राब तरफ इसका वो है, तो अब बंद ही कर देते हैं जैसा पाकिस्तान में सोच रहे हैं, क्योंकि ये यार स्टील मिल जैसे। लेकिन फिर ये योर्गन नडस्टॉर्म के नाम से बंदा स्टॉर्म सॉरी जो उसको इन्होंने सीईओ बनाया, पहले वो फाइनेंस से था, बैंकर था, फिर उससे फाइनेंस में फिर सीईओ 2004 में। तो ही टर्न इट अराउंड, वो एक पूरी स्टोरी है कि किस तरह उसने इसको टर्न अराउंड किया, कैसे उसने इसके मनी लीकेज जिस तरह हम कहते हैं वो सबसे पहले रोकी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको ठीक किया। जो लोग बहुत सारे बौने भाग गए हुए थे वहाँ भी, यही चक्कर जो पाकिस्तान का हम कहते हैं हर जगह, वो बौनों से जान छुड़ाई, कॉम्पिटेंट लोग लेके आया। वही जो कट ऑफ है कि भाई 20% तो आपको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव को कम से कम 20% लोग कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट चाहिए होते हैं एक सिस्टम को, ताकि वो कम से कम नीचे ना गिरे। ऊपर जाने का 20% से बाद फिर काम शुरू होता है कि भाई उससे
जितनी परसेंटेज आप ज़्यादा करते जाएंगे कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट लोगों की, वो फिर ये प्रीटोस प्रिंसिपल, तो वो फिर वो ज़्यादा बढ़ता चला है। तो ये सारी रिफॉर्म्स उसने फिर उसका बिजनेस मॉडल चेंज किया वो सारा, तो 10 सालों के अंदर अंदर उसने टर्न अराउंड किया कंपनी ने, और वो 34 बिलियन के फ़ायदे में चली गई। कहाँ 800 मिलियन का नुकसान हो रहा था सारी इन्वेस्टमेंट्स पे। तो ये स्टोरी, तो इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उठा के देख लें, वो आपको पता लग जाएगा कि भाई इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्किल वाला बंदा चाहिए और आपकी पॉलिटिकल विल चाहिए। तो वो करें और इन सारों को टर्न अराउंड कर लें। कोई समझ नहीं आती कि यही है क्यों नुकसान में जाए, जबकि और कंपेटिटर भी कोई नहीं है। 25 करोड़ की आपकी आबादी है, 1-2 करोड़ के करीब लोग आपके ओवरसीज में रहते हैं, इस इतने के लोग आपके बाहर ट्रैवल करते हैं। तो ये जिनके पास डायरेक्ट वो कोई और, मतलब इट्स वेरी सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है जितना वो नज़र आता है। पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ कोर्स करने पड़ेंगे उसके लिए, और बंदे ठीक करने पड़ेंगे, कौनों से जान छुड़ानी। इसी तरह स्टील मिल का है, उसके तो अपने एसेट ही इतने ज़्यादा हैं स्टील मिल के, उसके इर्द गिर्द जितनी ज़मीन है वो सारी इतनी यूज़ हो सकती है इमीडिएट रिलीफ के लिए। मतलब उसको बेचें ना, उसको आप लीज़ पे दे के बहुत सारा उसका खर्चा उससे उठवा सकते हैं वो सारा। मतलब जो जिस तरह हम कहते हैं बिज़नेस इकोसिस्टम डेवलप करना, या जिस तरह कैसर बंगाली साहब ने कहा है कि भाई उस वहाँ पे उस तरह की इंडस्ट्री को लीज पे दें, बल्कि जो स्टील यूज़ करती है, जिसका स्टील रॉ मटेरियल है या इससे लिंक्ड आगे या पीछे सप्लाई चेन में स्टील के इर्द गिर्द जो वो बनती है इंडस्ट्री, तो वो बड़ा ज़बरदस्त पैकेज बनता है। तो बजाय इसको बेचने के या लंबे अरसे की डेड लीज़ देने के, लीज़ पे देना भी है तो एसेट बिल्कुल नहीं देने, शॉर्ट टर्म लीजेस हों, और वो भी ये मैनेजमेंट के उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि उसको टर्न अराउंड किया जाएगा। तो खैर, लेकिन देखते हैं अब ये उस सिलसिले में क्या करते हैं और कहाँ पे जाते हैं। और असल में जो लोग पीछे, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं अनवारुल हक काकड़, तो अपनी कैबिनेट कैसी बनाते हैं, उसमें कितना इन्फ्लुएंस होता है उस इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट मीन्स जर्नल्स और जजेस भी अब शायद निकलने वाले, जैसा पहले ब्यूरोक्रेट्स से निकले हैं, मुझे लगता है अब सितंबर अक्टूबर के बाद जजेस भी शायद उस कैटेगरी से वो मेन इस्टेब्लिशमेंट से निकल जाए। तो चंद एक बिजनेसमैन और ये जर्नल्स रह जाएंगे जो इस ज़माने के, मुझे लगता है, इस्टेब्लिशमेंट से। तो देखते हैं वो कैसे इसको हैंडल करते हैं इशू को।